बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को हुक्म दिया कि मेरे लिए आसमान के रास्तों तक एक ऊंचा महल बनाओ, मैं उस पर चढ़कर देखूंगा, शायद मैं आसमान पर जाने वाले रास्तों तक पहुंच जाऊं और वहां जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को झांक कर देखूं। मेरे गुमान के मुताबिक मेरे अलावा किसी और खुदा के वजूद का दावा करने में मूसा अलैहिस्सलाम झूठे हैं। ये बात भी फिरौन ने अपनी कौम को फरेब देने के लिए कही, क्योंकि वो जानता था कि बरहक माबूद सिर्फ अल्लाह है और फिरौन अपने आप को फरेबगारी के लिए माबूद ठहरा रहा है। जब हामान को ये हुक्म मिला तो उसने ईंटें बनाने और चूना पकाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया और महल बनाने के लिए हर चीज का इंतजाम किया जाने लगा। सारी दुनिया के कारीगरों को इकट्ठा किया जाने लगा। कहते हैं कि मजदूरों के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद ही 50,000 से ज्यादा थी। 7 साल में ये महल तैयार किया गया और इसकी जो बुलंदी थी उसकी मिसाल दुनिया के पैदा होने से लेकर आज तक नहीं मिलती। ये महल फिरौन की ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया था, लेकिन दोस्तों याद रहे कि यही महल फिर फिरौन और इसकी कौम की तबाही का जरिया भी बनता है। और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इसी महल के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पाला और फिर अपने प्यारे रसूल को जब नबूवत दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम बुलंद किया तो फिरौन का जवाल शुरू हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फिरौन के महल के कुछ खुफिया रास्तों के बारे में आगाह करेंगे, लिहाजा जरूरी है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब फिरौन का महल तैयार हुआ और उसको उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक तैयार किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह शक गुजरा और आप अलैहिस्सलाम को इस बात का दिली सदमा पहुंचा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने वही भेजी कि इस ख्याल को तर्क कर दो और इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं इस महल को एक लम्हे में ही बर्बाद कर दूंगा। रिवायात में आता है कि जब महल तैयार हुआ तो फिरौन और इसके खास लोग महल की छत पर चढ़े और उन्होंने आसमान की जानिब तीर बरसाए। जब ये तीर वापस आए तो वो खून से आलूदा थे। तो फिरौन और फिरौन के हवारी कहने लगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपना पर मारकर उस महल के 3 टुकड़े कर दिए। इनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा और एक टुकड़ा मगरिब में जा गिरा। और एक रिवायत में ये बात भी मिलती है कि इनमें से एक टुकड़ा फिरौन की कौम पर भी गिरा था, जिससे फिरौन की कौम के 10 लाख लोग हलाक हो गए थे। और ये भी मशहूर है कि जिन लोगों ने ये महल तैयार किया था वो लोग भी डूबकर या जलकर या किसी दूसरी आफत का शिकार होकर मर गए थे। यूं अल्लाह ताला ने फिरौन के इस महल को तलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर डाला। जब फिरौन ने यह मनाजर देखे तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी और अल्लाह ने उसको मुख्तलिफ मौजज़ों से आजमाया और इन मौजज़ों में यद बैज़ा, तूफान, टिड्डी दल, खून, सूरतों का बदल जाना और दुनिया का फट जाना शामिल था। कहते हैं कि फिरौन ने खुदाई का दावा करने से पहले ये महल तैयार करवाया था और उसने मरकजी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवा रखा था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और उसको दावत दी तो उसने इनकार किया और सरकशी इख्तियार कर ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं फिरौन को बार बार आपकी तरफ बुलाता हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो? और फरमाया कि तुम इसके कुफर को देख रहे हो और मैं इस नाम को देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। याद रहे कि अल्लाह ताला के नाम की बड़ी बरकत है और अल्लाह ताला के नाम की बड़ी अजमत है। अल्लाह ताला अपने नाम की लाज जरूर रखता है। अब खुद ही सोच लें कि अगर यही अल्लाह का नाम हमारे घरों के दरवाजों पर मौजूद हो तो किसी हराम चीज की क्या मजाल कि वो हमारे घर में घुसे। और इसी तरह अगर ये नाम हमारे दिल के दरवाजे पर हो तो हमारे दिल में कोई हराम ख्याल दाखिल तक न हो सकेगा। दोस्तों, कहते हैं कि फिरौन के महल का जो टुकड़ा हिंदुस्तान में गिरा था ये वो टुकड़ा था कि जो खुफिया तौर पर तामीर किया गया था। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था उसको तलाश कर लिया गया है और इसमें वो खुफिया रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं जो फिरौन ने अपने आप को छुपाने के लिए या फिर अपने भागने के लिए बनवा रखे थे। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है
इस बारे में सही तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़ा जो हिंदुस्तान में गिरा था ये कहाँ मौजूद है, क्योंकि अभी तक सही सनद के साथ कोई भी रिवायत सामने नहीं आई है जिसमें ये बताया गया हो कि ये टुकड़ा कब दरियाफ्त हुआ और कहाँ मौजूद है। दोस्तों, इसके बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत बहुत अजीम है और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह के अलावा जितनी भी ताकतें हैं वो सब अल्लाह की ताकत के सामने हीच हैं। याद रहे कि फिरौन का जवाल तो उसी वक्त शुरू हो चुका था जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से आग आई। उसने मिस्र को घेर कर तमाम किब्तियों को जला डाला, बनी इसराइल को कुछ जरर न पहुंचाया। इससे उसको बहुत वहशत हुई। काहिनों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और जवाले सल्तनत का बायस होगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। दाइयां तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 17,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए और मशीयत इलाही से इस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। कौम किब्त के रौसा ने घबराकर फिरौन से शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर उनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहां से मुयस्सर आएंगे। फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। तो जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कत्ल के साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो उनकी वालदा ने फिरौन के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फिरौन के महल के नीचे बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्तफाक से फिरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नजारा कर रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो खद्दाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाएं। जब संदूक खोला गया तो उसमें से एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला, जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवारे नबूवत की तजल्लियात चमक रही थी। फिरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे और आसिया ने फिरौन से कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें नफा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। दोस्तों, फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे बचाया और फिरौन को कैसे हलाक किया, ये हम आपको फिर किसी वीडियो में तफसील से बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।